नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयत और वर्ग की परिमिति निकालना सीखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले आप ये समझिए कि परिमिति और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जैसे यहाँ एक आयत दी गई है जिसकी लंबाई है 7 सेमी और चौड़ाई है 3 सेमी। अगर मुझे इसकी परिमिति निकालने के लिए कहा जाए, इसका मतलब है कि इसकी जो भुजाएं हैं चारों, 1 2 3 4, इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल यानी उनको जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो होगी हमारी परिमिति। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बीच में जो ये जगह है ना, ये जो स्पेस है, इस आकृति ने कितनी जगह घेर रखी है उसे कहते हैं इस आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम ये क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आयत की लंबाई बराबर 7 सेमी, देख रहे हैं आप, और आयत की चौड़ाई बराबर 3 सेमी। ठीक है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर सूत्र बनता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आसान सा सूत्र है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर दीजिए तो आपको उसका एरिया मालूम पड़ जाएगा। लंबाई है 7 गुणे चौड़ाई है 3, तो 7 और 3 का गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 वर्ग सेमी। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी किसी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उत्तर में अगर वो सेमी है तो आप वर्ग सेमी लिखेंगे, और अगर जानकारी मीटर में है तो आप वर्ग मीटर, इस तरह से इकाई लिखेंगे। एक और आकृति यहाँ वर्ग की दी गई है। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे अगर एक भुजा 5 मीटर है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 और चौथी भी 5, चारों भुजाएं 5 मीटर की ही होंगी। इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए, वर्ग की भुजा बराबर दिया है 5 मीटर, यहाँ सूत्र लिखेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा की लंबाई कितनी है? 5, इसलिए 5 गुणे 5, 5 में 5 का ही गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 वर्ग मीटर। ठीक है ना। इसी पर आधारित अगला प्रश्न संग्रह मैं आपको भेजूंगा, उसे आपको हल करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, थैंक यू।